नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूं दोस्तों। आज एक ऐसी वीडियो के साथ आप सुनेंगे, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपने यदि हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने प्यार तो सुना होगा हीर और राजा का। जो हीर और राजा का प्यार था वो काफी चर्चे में रहा था और अभी भी चर्चे में रहता है। दोस्तों, कहते ना कि दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। दोस्तों, ऐसा ही वाक्य मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जनपद पड़ता है, उसका नाम है इलाहाबाद। और दोस्तों, इलाहाबाद अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और प्रयागराज का एक क्षेत्र पड़ता है। दोस्तों, वहां पर एक जो लड़की होती है उसे उसका नाम होता है रविता। और रविता जो होती है वह पढ़ने में काफी तेज होती है। उसका जो मैं लक्ष्य था वो कुछ ना कुछ जीवन में करना चाहती थी और वो काफी पढ़ने में इंटरेस्ट भी रखती थी। दोस्तों, रविता नाम की लड़की यह अपने आप में शुरू से एक मेधावी छात्रा रही थी और शुरू से एक मेधावी छात्रा होने के साथ साथ दोस्तों इसका जो लगाव था वो अपने माता पिता के लिए काफी अच्छा था। और जब माता पिता के लिए इसका लगाव काफी अच्छा था दोस्तों, तो मैं ये अपने पिता से एक दिन कहती है कि मैं पढ़ने के लिए एक सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहती हूँ, क्या आप मुझे उसकी तैयारी करा सकते हैं। जब पिता का लगाव, इसके जो पिता होते हैं रमेश चंद्र, जब उनसे बोलती है तो इसके पिता बोल देते हैं हाँ बेटा, क्योंकि जो तैयारी में आप जो करना चाहती हैं उस तैयारी से मुझे पता है कि एक बड़ा अधिकारी बनता है और जब बड़े अधिकारी आप बन जाओगी तो मेरा भी नाम होगा और जब नाम होगा तो दोस्तों मुझे आपकी बदौलत समाज में सम्मान मिलेगा। दोस्तों, एक पिता अपनी बेटी से जब ये बोलता है तो बेटी के अंदर जो पिता की भावनाओं की लेना चाह रही थी जो बेटी, जब उसे पिता की भावना मिल जाती है तो वो गदगद हो जाती है। जब पिता का सपोर्ट मिल जाता है तो वह चाहती है कि मैं क्यों ना जो यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसकी तैयारी करूं। दोस्तों, उसकी तैयारी करने के लिए वह घर से करोल बाग दिल्ली आ जाती है। जब करोल बाग दिल्ली आ जाती है तो उसका जो कोचिंग का पढ़ने जाने का, सुबह 10 बजे कोचिंग पढ़ने जाती थी दोस्तों, उसी बीच उसे एक व्यक्ति मिलता है। उसका कोचिंग डेली जाना आना था, तो वहां पर एक व्यक्ति है वो चाय की रेडी लगाता है और जब चाय की ढकेल पर ही चाय रखकर बेचता था दोस्तों, जब ये वहां पढ़कर वापस लौटती थी तो उससे कभी कभी चाय पिया करती थी। दोस्तों, जब उससे चाय पिया करती थी तो उसे एक दिन पूछने लगती है रविता कि भैया आप कहाँ तक पढ़े हैं। तो वो रविता से कहता है कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। और ग्रेजुएशन करने के बाद रविता पूछती है भैया आप जो ग्रेजुएशन जब कर चुके हैं तो आपको कुछ ना कुछ तैयारी करनी थी, आप किसी भी क्षेत्र में आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते या कहीं प्राइवेट जॉब तलाशते। तो जो चाय वाला लड़का जो होता है, चाय की ढकेल लगाता है, वो कहता है कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए तो काफी पीछे पड़ा और तैयारी की और कई जगह मैंने टेस्ट भी दिया मगर मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने सोचा कि प्राइवेट जॉब करने से अच्छा तो अपना धंधा है और मैं उस समय से ही, उस लड़के का नाम होता है रंजीत, और मैं उसी समय से ही इस अपने धंधे में लग जाता हूँ। तो रविता का जो एक प्रश्न होता है उस लड़के के लिए वो होता है कि भैया आप इस धंधे को कितने वर्ष से कर रहे हैं। तो लड़का कहता है, जो रंजीत, वो बोलता है कि मैं इस धंधे को लगभग 3 वर्ष से कर रहा हूँ और यहीं पर 3 वर्ष से लगातार अपनी ढकेल को लगाता हूँ। दोस्तों, उस दिन रविता चली जाती है और वो लड़का सोचता है कि ये लड़की मेरे बारे में इतना क्यों पूछते रही थी। और रंजीत जब ये सोचता है उसे दिमाग में अंदर ही अंदर एक प्रॉब्लम सी होने लगती है और सोचता है क्यों ना ये लड़की मुझे चाह रही हो अंदर से या मुझे चाहती हो। मगर रविता का ऐसा कोई उससे इश्यू नहीं था, ना कोई लगाव था। मगर जब उसका आना जाना था इसलिए वो उस टपरी पर रुक के चाय पीने लगती है और चाय पीने के बाद उसे पूछती है, क्योंकि वो लड़का दिखने में काफी हैंडसम था और जब कुछ पढ़ा लिखा भी लग रहा था, क्योंकि दोस्तों उसके जो हाव भाव थे वो रविता को दिख रहे थे कि ये पढ़ने में भी काफी तेज रहा होगा। जब ये हाव भाव उस लड़के के रविता को दिखाई दे जाते हैं तो रविता उससे क्वेश्चन करती है और क्वेश्चन करने के बाद रविता अपने रूम के लिए चली जाती है। दोस्तों, जब रूम के लिए चली जाती है, जब अब नेक्स्ट डे होता है, उस रंजीत के दिमाग में पता ना तरह तरह की बात चलती है, क्या ये लड़की मुझे पसंद करती है या फिर ऐसे ही मेरे बारे में पूछ रही थी। मगर दोस्तों, जब रंजीत को ये बात पता चलती है कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी, जब दूसरे दिन वो लड़की चाय पीने आती है, जब रविता को वो पूछता है कि आप मेरे बारे में इतना सारा इंट्रोडक्शन क्यों ले रही थी, तो दोस्तों रविता एक उसे सरल स्वभाव से जवाब देती है कि मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन किया था कि आप दिखने में काफी हैंडसम हैं, उसके साथ साथ आप मुझे अच्छे पढ़े लिखे भी इसलिए लग रहे थे क्योंकि मैंने जब आपने मुझे चाय का जब गिलास दिया था तो मैंने जब गिलास रखा तो मैंने आपको थैंक यू बोला तो आपने वेलकम बोला, इसलिए मैंने सोचा कि आप पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन किया। तो दोस्तों, जब वो बताता है कि आपने, जब रविता से कहता है कि मैंने प्राइवेट जॉब जो थी वो इसलिए नहीं की कि मैं प्राइवेट जॉब में 25 से 30 हजार लास्ट कमा सकता था, मगर इसमें 1 साल से जो 2 साल तक तो मेरा जो धंधा था वो थोड़ा हल्का चला, मगर 1 साल से ये धंधा इस तरह चल रहा है
कि लगभग पर मंथ में 50 से 70 हजार तक रुपए इस धंधे के माध्यम से पैदा कर लेता हूँ। दोस्तों रविता कहती है कि नहीं, धंधा धंधा होता है, मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप कर सकें तो। रंजीत से बोलती है रविता। जब रंजीत कहता है क्या आप ऐसी रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, आप बताइए। तो दोस्तों रंजीत से रविता बोलती है कि आप क्यों ना एक बार, मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, आप उस एग्जाम की तैयारी कर लें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, नोट्स से लेकर, किताबों से लेकर। दोस्तों जब रविता की ये बात सुनता है रंजीत, तो कहता है कि क्यों, मैं अब इस क्षेत्र में पढ़ चुका हूँ, पढ़ाई लिखाई से मैं काफी दूर जा चुका हूँ, आप क्यों दोबारा मुझे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में लाना चाहती हो। दोस्तों रविता उस दिन भी चली जाती है, मगर कहीं ना कहीं रविता को उस लड़के से, चाय की टपरी वाले लड़के से प्यार होने लगता है। दोस्तों प्यार क्या, एक लड़का हैंडसम होने के बावजूद, पढ़ा लिखा होने के बावजूद, प्यार एक ऐसी चीज है, पता ना कहां से कहां लग सकता है। दोस्तों प्यार में यदि व्यक्ति पड़ जाए तो उसे या तो दीवाना कहें, या दीवाना नहीं तो पागल भी कह सकते हैं, क्योंकि प्यार का नशा जिसे जिसे चढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं, आपने दोस्तों फिल्मी दुनिया में तो देखा होगा, रियल लाइफ में हीर राजा की कहानी सुनी होगी, उसके साथ साथ आपके आसपास क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी घटना हो घटी गई होगी कि प्यार में प्रेमी युगल अपनी प्रेमी या प्रेमिका को लेकर फरार हो गया। इस तरह की घटना घटती रहती हैं। तो दोस्तों प्यार कब किससे हो जाए इसका किसी को पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक चाय की टपरी वाला जो लड़का था, जब उससे वो लड़की बोलती है रविता नाम की, कहती है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, इस परीक्षा से आपको, इस परीक्षा से आप, पता ना समाज में आपको वैल्यू मिलेगी, आपको अभी लोग उस नजर से देखते हैं कि एक चाय वाला है, मगर उस परीक्षा की तैयारी कर लो, अगर आप मेहनत कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो समाज में आपको इज्जत मिलेगी, उसके साथ साथ पावर होगी। दोस्तों जब रंजीत से ये रविता आती है और चाय पीती है, बोलती है, तो दोस्तों उसका जो आना जाना था, उसी रास्ते से उसकी कोचिंग पढ़ती थी, उस कोचिंग में जिसमें पढ़ने जाती थी रविता, तो दोस्तों वह प्रतिदिन आना जाना था, तो इसलिए कहीं ना कहीं रंजीत, फिर जब रविता जाती थी तो रंजीत कहता था मैम आइए चाय पी लीजिएगा। जब दोस्तों रविता से मैम जब बोल के चाय के लिए बुलाता था, तो रविता भी कहीं ना कहीं उसके लिए, उसका जो दिल था रविता का पिघल चुका था। दोस्तों रंजीत जो था रविता की बात मान लेता है, और रविता की बात मानने के बाद वह तैयारी शुरू कर देता है। दोस्तों जब तैयारी शुरू करता है, और जो रविता होती है उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपस में शेयर हो जाता है, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नोट्स एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। और जहां तक है कि उसकी जो मदद करती है रविता नोट्स में, और जो भी समझ में नहीं आता उसे समझाने की कोशिश करती है। कोशिश करने के बाद में जो होता है दोस्तों, आप सुनकर चौंक जाएंगे। दोस्तों क्या है कि कर भला तो होगा भला, कहीं कहीं ये उल्टा भी हो जाता है। दोस्तों जो चाय वाला लड़का जो होता है रंजीत, वो मेहनत करता है, उसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट रविता का होता है, तो रविता का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, और जो रंजीत होता है उसका क्वालिफाई नहीं होता है। दोस्तों जब रविता प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देती है, उसके बाद में उसे लग जाती है लत कि मैं क्यों ना यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम होता है, मेंस में 4 एग्जाम्स होते हैं, उन सभी को बारी बारी से तैयारी करके क्वालिफाई कर लो। दोस्तों रविता मेहनत करती है, मगर जो रंजीत होता है उसे ये कहीं ना कहीं असफलता अपनी खलने लगती है, और वो दुगनी मेहनत शुरुआत कर देता है। जब दुगनी मेहनत शुरुआत कर देता है, जब दुगनी मेहनत से शुरुआत करता है, तो दोस्तों उसका नेक्स्ट, जो रविता मेंस में फेल हो जाती है, और जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होता है उसका, रंजीत का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, और रविता उस अटेम्प्ट में रह जाती है। दोस्तों उसे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि रविता को, कि मैं एक व्यक्ति को पढ़ा रही हूँ, चाहे उसका वो बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, और मैं दोस्तों इसे सजेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे ज्यादा ज्ञान है, इसलिए वो अहंकार में दोस्तों उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है, और रंजीत प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाता है। दोस्तों रंजीत को और पढ़ने की लगन लग जाती है, और जब रंजीत को पढ़ने की लगन लग जाती है, तो वो और काफी मेहनत करता है, और जब काफी मेहनत करता है तो मेंस क्वालिफाई कर देता है, और लास्ट समय पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसके मन में ठान लेता है कि एक असफलता ये चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी उसे सुधार करो। दोस्तों कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो लाइन्स थी उसने अपने जिस जगह पढ़ता था उस जगह चिपका के रख ली थी, और इन्हें देखकर वो, उसके अंदर एक काफी जुनून सा दौड़ जाता था, और वो काफी मेहनत करता था। दोस्तों जब काफी मेहनत करता था, तो जब तीसरा अटेम्प्ट था उसका, तीसरे अटेम्प्ट में दोस्तों वो प्री क्वालिफाई कर जाता है, मेंस क्वालिफाई कर जाता है, उसके बाद में उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों उसका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, इधर रविता प्रीलिम्स तीसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाती है, मेंस क्वालिफाई कर जाती है, इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दोस्तों जब सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो रविता डिमोटिवेट होती है, और जब डिमोटिवेट होती है तो उसे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है। दोस्तों वह जो रंजीत होता है वो अपने ट्रेनिंग संस्थान के लिए चला जाता है, और वो दोस्तों जो रविता होती है वहीं अकेला रह जाता है। तो रंजीत होता है दोस्तों, जब रविता अपनी मेहनत करती है, मगर रंजीत क्या करता है दोस्तों, किसी इंसान के साथ रविता भला करती है, और जो भला करने वाला व्यक्ति होता है वही उसे दगा कर जाता है। एक चाय वाली से उसका आईएएस तक का सफर दिखा देती है, और उसे
एक यूपीएससी का एग्जाम पास कराने में पूरा उसका योगदान रहता है। इसलिए योगदान रहता है दोस्तों क्योंकि वो लड़का यूपीएससी के बारे में कतई नहीं जानता था, मगर हाँ ग्रेजुएट था, हालांकि उसने पढ़ाई अच्छे से की थी, मगर जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड होता है इसके बारे में उसे कतई बिल्कुल पता नहीं था। दोस्तों रविता उसे बताती है और उसे गाइडलाइंस देती है, और जब उसे मोटिवेट करती है और गाइड करती है उसके बाद में उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और जिस ट्रेनिंग संस्थान में जाता है उसकी वहां पर मुलाकात किसी अन्य लड़की के साथ हो जाती है। दोस्तों जब किसी अन्य लड़की के साथ उसकी मुलाकात होती है तो रविता को धीमे धीमे इग्नोर करना चालू कर देता है, क्योंकि दोस्तों रविता बिल्कुल बेरोजगार थी, क्योंकि वो रोजगार के लिए मेहनत कर रही थी। अपना रोजगार वो पूर्ण रूप से खो चुकी थी, क्योंकि उसकी गार्ड से सिलेक्शन उसका रंजीत का हो गया था, मगर रविता सिलेक्शन के लिए संघर्ष कर रही थी। दोस्तों जब उसका रंजीत का ट्रेनिंग संस्थान में उसका किसी अन्य के साथ जब कॉन्टेक्ट हो जाता है तो रविता को वो इग्नोर करता रहता है। दोस्तों रविता की जो मेहनत थी वो और काफी बढ़ जाती है और रविता अंदर से टूट भी जाती है। दोस्तों इसलिए टूट जाती है क्योंकि उसका जो हौसला था वो हौसला वहां पर इसलिए भी टूट जाता है कि एक लड़के से वो प्यार करती है और प्यार करके उसे इस मुकाम तक पहुंचा देती है, वही लड़का उसे धोखा दे देता है। दोस्तों उसका जो लगाव था रंजीत का, दूसरे से होने के बावजूद भी रविता अपनी हार नहीं मानती है और दोस्तों वो एक जिस जनपद में जाता है जहां पर वो अपर जिलाधिकारी बनकर, दोस्तों जो जब उस जनपद में जाता है तो उसी जनपद में रविता बीए एलएलएम वगैरह कर लेती है, तो उसका जो सपना था यूपीएससी में नहीं हो पाता। उसके बाद में वह इधर परीक्षा देती है, क्लैट वगैरह की परीक्षा देने के बाद उसका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होकर वो जज बन जाता है। दोस्तों रविता जब जज बन जाती है, जज बनने के बाद में जिस जिला में वो जिलाधिकारी होता है उसी जिला में वो जिला जज बनकर जाती है। और दोस्तों जो वो लड़की होती है जिसका उससे प्रेम चल रहा होता है, तो रविता का जब दोस्तों रविता का जो प्यार था वो रंजीत से काफी अच्छा था, मगर रविता को जब वो छोड़ देता है किसी अन्य लड़की से प्यार करने लगता है, उससे जब उसके बारे में पता लगती है कि इसकी जो पहले वाली गर्लफ्रेंड थी उसने इसे पढ़ाकर इस मुकाम तक पहुंचा दिया, जब ये उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। दोस्तों जब उस लड़की को ये पता लगता है तो वो उसे छोड़ देती है और इग्नोर कर देती है, क्योंकि दोस्तों वो एक सेलेक्टेड महिला थी। क्योंकि दोस्तों और सिलेक्टेड महिला होने के साथ साथ दोस्तों उसे जब हकीकत पता चलती है तो छोड़ देती है, और जब रंजीत उसे परेशान करता है और धमकी देता है तो वह मुकदमा दर्ज करा देती है। दोस्तों जब मुकदमा दर्ज कराती है तो मुकदमा दर्ज होने के बावजूद रंजीत उसके साथ जो भी शोषण करता था गंभीर आरोप लगाती है, और गंभीर आरोप में उसके साथ कई धाराएं में उसका जो कई धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज होता है, उसकी जो नौकरी होती है वो नौकरी छूट जाती है। जिस जनपद में रविता जज बनकर जाती है उसी जनपद में उस पर मुकदमा होता है, और दोस्तों जब उस जनपद में उस पर मुकदमा होता है तो जब जज के सामने रंजीत आता है और पेश होता है, पेश होने के बाद में जब रंजीत रविता को सामने जज वाली कुर्सी पर देखता है तो वो घबरा जाता है। दोस्तों घबरा इसलिए जाता है क्योंकि वो उसके साथ पहले ही दगा कर चुका था, कहीं ये ऐसा ना करे कि मुझे आजीवन कारावास सुना दे या कहीं फांसी की सजा ना सुना दे। इसलिए रंजीत दोस्तों पूर्ण रूप से घबराया हुआ था, और जब घबराया हुआ था तो रंजीत सोचता है कि जो भी न्याय होगा अब इसके हाथ में होगा। तो दोस्तों रविता विनम्रता पूर्वक कहती है कि रंजीत आपने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो आपको आज कोर्ट की इस हवालात के अंदर खड़ा होना पड़ रहा है। तो रंजीत विनम्रता से कहता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने जो अपराध किया वो सबसे बड़ा अपराध था आपको छोड़ना। आपको छोड़कर मैं जिस लड़की के चक्कर में आपको छोड़ा उसी लड़की ने आज मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। दोस्तों रविता कहती है कि रंजीत जब मैंने आपको पढ़ाकर गार्ड करके और एक चाय वाले से आपको एक आईएएस बना दिया तो आपको मेरा तो कोई एहसान नहीं था आपके ऊपर, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती थी और प्यार में व्यक्ति क्या ना क्या कर जाए वो कहना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। दोस्तों रंजीत वही आंसुओं से रोने लगता है और रविता से कहता है कि जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपको पहचानने में थोड़ी देरी कर गया। मगर रविता कहती है कि गलती आपकी नहीं, गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने आपसे प्यार किया था इसलिए। दोस्तों जब ये बात सुनता है जो उस कोर्ट में जो टोटल सारा स्टाफ होता है वो देखकर अचंभित हो जाता है कि ये चल क्या रहा है, और वो सोचता है कि आपस में एक मुजरिम से जो जज साहब हैं वो बात कैसे कर रही हैं। दोस्तों ये स्टाफ जब सुनता है, सुनने के बाद उन्हें हकीकत समझने में काफी समय लग जाता है, समय तो लग जाता है, और जो रंजीत के ऊपर केस होता है उसे रविता घोषित कर देती है कि ये झूठा और फर्जी केस है। और दोस्तों रंजीत और रविता दोनों आपस में कह देता है रंजीत कि आपको शाम को यहाँ पर आना है और यहाँ पर मुलाकात करते हैं। दोस्तों जब दोनों आपस में मिलकर बैठकर मुलाकात करते हैं तो रविता कहती है मैंने आपके साथ ऐसा कोई अन्याय नहीं किया था जो आपने इतनी बड़ी सजा मुझे दी। दोस्तों जो उन दोनों का लगाव था रविता का रंजीत के प्रति वो इतना दयालु था रविता का हृदय
फिर रंजीत को बख्श देती है और बख्शने के बाद दोनों एक शादी की तारीख डिसाइड कर लेते हैं। और जो रंजीत के ऊपर मुकदमा था वो जब निराधार साबित हो जाता है तो रंजीत की जो नौकरी थी वो भी वापस उसे मिल जाती है और दोनों सभी हंसी खुशी के साथ दोनों परिवार के साथ शादी कर लेते हैं। दोस्तों एक लड़की, कहा जाता है कि जो महिला होती है, लड़की होती है, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो घर को शमशान बना दे या महल बना दे, उसी के हाथ में होती है। क्योंकि दोस्तों उसके हाथ में इसलिए होता है क्योंकि उस घर का जो सब कुछ काम होता है वो महिला को हाथ में होता है, जो रीत रिवाज होती है भारतीय रीत रिवाज के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि महिला घर को शमशान भी बना सकती है और महल भी बना सकती है। दोस्तों रंजीत और रविता की दोनों की धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद में दोनों का खुशी खुशी से परिवार चलता है। दोस्तों इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। जो पिछली वीडियो डाली थी उस पर कमेंट कुछ इस प्रकार थे, अजय मलावन से, दोस्तों प्रवीण हादरस से। इसके साथ साथ दोस्तों आप भी यदि अपना कमेंट करके नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ आपको सतर्क करना है। धन्यवाद।